चिप्स के पैकेट के नीचे ये क्यों दिया होता है? कैसे आप अपने फेंके हुए फ़ोन से सोना निकाल सकते हैं और कैसे आप एक चीज़ सोच के अपना माइंड किसी भी जगह फोकस कर सकते हैं और क्यों चाय की छलनी में ये आगे का पार्ट दिया रहता है, ये सब फैक्ट जानने के लिए बने रहना वीडियो के एंड तक। नंबर 23, क्या आप लोग भी ब्रश करने से पहले अपने ब्रश को गीला करते हैं फिर उस पर टूथपेस्ट लगा के अपने दांत पे लगाते हैं? आप ही नहीं, ऐसा 90% लोग दुनिया में करते हैं। हालांकि इसका कोई रीज़न नहीं है, पर लोग सबकॉन्शियसली ये करते हैं, उनको लगता है यही सही है। और केवल 10% ही लोग ऐसे दुनिया में हैं जो डायरेक्ट ब्रश को लेते हैं और बिना गीला करे दांत पर घिस देते हैं। नंबर 22, क्या आपको पता है दुनिया में जितने शेर नहीं है उनसे 2 गुना तो उनकी मूर्तियां पाई जाती है। आप सोच सकते हैं उनकी मूर्तियां उनसे 2 गुना है, तो आप सोच सकते हैं ये कितने रेयर होते जा रहे हैं दिन ब दिन। नंबर 21, इस कमाल की फोटो को देखो। इस पूल के बगल का सारा एरिया बाढ़ के पानी से घिरा हुआ है और इस कमाल की बात तो ये, इस पूल में एक भी बूंद बाढ़ की गई नहीं और ये काफी अमेजिंग लग रहा है। नंबर 20, क्या आपको पता है ये बेबी पांडा जब पैदा होता है तो वो इतना छोटा होता है और उसके कुछ हफ्ते बाद ही ये इतना बड़ा हो जाता है, मतलब अपने साइज के 3 गुना हो जाता है। ये काफ़ी अमेजिंग फैक्ट है। नंबर 19, काफ़ी फ़नी फैक्ट है। जब किसी की वजह से आपको नुकसान होता है और वो बंदा आपको सॉरी बोलता है तो उसका विजुअल रिप्रेजेंटेशन कुछ ऐसा होता है, मतलब इतने बड़े कांच पे फूटे हुए एक छोटी सी बैंडेज। वीडियो देखने में मज़ा आ रहा है तो क्या सोचते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, हम 1K के काफ़ी करीब हैं। नंबर 18, इस लड़की के बर्थडे पे किम जॉन उन की फ़ोटो क्यों लगाई गई? ये लड़की ब्राज़ील की रहने वाली है जो K-पॉप की बहुत बड़ी फ़ैन थी, यानी कि कोरियन म्यूज़िक की बहुत बड़ी फ़ैन थी। तो इसके पापा को यही पता था कि ये कोरियन म्यूज़िक की बहुत बड़ी फ़ैन है और ज़्यादा कुछ नहीं, तो उन्होंने इसके बर्थडे पे एक कोरियन म्यूज़िक की फ़ोटो लगाने का सोचा और उन्होंने गूगल पर सर्च किया मोस्ट पॉपुलर कोरियन पीपल, तो उसमें किम जॉन उनका फ़ोटो आया और उन्होंने उसी का प्रिंट आउट निकलवा के उसके बर्थडे पे लगा दिया। आप इस फोटो में देख सकते हैं कि ये लड़की इससे बिल्कुल भी खुश नहीं है। नंबर 17, ये काफ़ी शॉकिंग फैक्ट है कि आपकी नाभि और आपके लिप्स का एक काफ़ी अच्छा कनेक्शन है, क्योंकि आपके होंठ अगर सूख रहे हैं तो आप अगर अपनी नाभि में मस्टर्ड ऑयल लगाओगे तो आपके लिप्स अपने आप सॉफ्ट हो जाएंगे और देखने में काफ़ी अच्छे लगेंगे। इसलिए ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारी बॉडी की सारी नस आके नाभि में मिलती है। नंबर 16, कोलकाता के एक 12 साल के बच्चे ने एनिमी की वजह से सुसाइड कर ली। दरअसल उसने एक एनिमी का शो देखा जिसमें एनिमी छत से कूद जाता है और उसे एक एंजल आके बचा लेती है और उसने इसे रियल लाइफ में करने की सोची और जैसे ही वो अपनी बिल्डिंग की छत पे गया और वहाँ से कूदा तो ऐसा तो कोई एंजल आई नहीं और उसकी डेथ हो गई। तभी आपने कभी ना कभी तो सोचा ही होगा कि क्यों मूवीज या शो को 13+, 18+ क्यों बनाया जाता है। उसकी वजह यही होती है कि बच्चे सुसाइड कर लेते हैं। नंबर 15, इंग्लिश के कुछ ऐसे वर्ड हैं जिसे हम डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं और उन्हें हम गलत प्रोनाउन करते हैं। जैसे हम वेडनेसडे को वेडनेसडे बोलते हैं पर उसका सही प्रोनाउन वेडनेसडे होता है, और डाटा को हम डाटा बोलते हैं, उसे डाटा नहीं डेटा बोला जाता है। इससे आपकी इंग्लिश इंप्रूव होगी काफ़ी। नंबर 14, रशिया में कई बड़े बड़े ऐप्स बैन होने के बाद हाल ही में रशिया ने अपने देश में इंस्टाग्राम को बैन कर दिया और इससे इंस्टाग्राम को काफ़ी लॉस हुआ, उसे 8 करोड़ यूज़र का लॉस हुआ। नंबर 13, एक फैक्ट है, आप किसी काम को करते वक्त अगर अपने आप से बातें कर रहे हो तो उस काम पे आपका ज़्यादा फोकस लगता है। यहाँ जैसे आप पढ़ाई कर रहे हो और अपने आप से बातें कर रहे हो या अपने आप को ही समझा रहे हो तो इससे आपका पढ़ाई में ज़्यादा फोकस लगता है। नंबर 12, आप इस कमाल के फ़ोटो को देखिए और ये इतनी मस्त है कि इसे वर्ल्ड जियोग्राफिकल अवार्ड तक मिल चुका है इस फोटो को 2014 में। इसमें ऐसा लग रहा है कि 2 ग्रासहोफर नाच रहे हैं और एक खुशी के मारे हंस रहे हैं। वाह, ये कितना अमेजिंग लग रहा है। नंबर 11, वीडियो को देखो। इस मशीन का नाम है C-RAM मशीन। इस मशीन से एक बार में हजारों गोलियां फायर होती है और किसी भी अपने टारगेट को एक बार में चारों खाने चित कर सकता है और एक काफ़ी अमेजिंग मशीन है। नंबर 10, कैसे आप एक चीज़ करके अपने मोबाइल का रेडिएशन पता कर सकते हैं। उसके लिए अपने मोबाइल का डायल पैड खोलिए और सर्च करिए *07#, फिर आपके मोबाइल आपको रेडिएशन दिखा देगा, अपने मोबाइल का आपका कितना रेडिएशन है तो आप देख सकते हैं। आप लो बैटरी पे अगर अपने मोबाइल से ज़्यादा बात करते हैं तो उसमें ज़्यादा रेडिएशन बहुत प्रोड्यूस होता है, तो उस टाइम बात नहीं किया करें। नंबर 9, सन 1997 में चाइना में मलेरिया बीमारी बहुत फैली थी, तब उसके डॉक्टर भी उसका बीमारी का इलाज नहीं निकाल पा रहे, तो एक महिला ने गलती से उस बीमारी का इलाज निकाल लिया और वो इलाज सही भी निकला। तो कुल 38 सालों बाद उस महिला को नोबेल प्राइज़ दिया गया गवर्नमेंट के द्वारा, जो कि उसके बाद आज तक संभाला गया है। नंबर 8, बिल्कुल सस्ता नहीं होता। कई लोग
खाना खाने के लिए, अपना पेट भरने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं और कई लोग डाइजेस्ट करने के लिए। कुछ लोग अपना पेट भरने के लिए दिन रात मेहनत करके अपना पेट भर पाते हैं और कुछ लोग खाना डाइजेस्ट करने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। नंबर 7, आपके साथ कभी ऐसा हुआ होगा कि आप किसी काम से दूसरे रूम में जा रहे हो और अब दूसरे रूम में पहुंचते हो तो आप उस काम को भूल जाते हो। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हम दूसरे रूम में जाते हैं तो हम डोर देखते हैं और हमारा माइंड उसमें लूपिंग इफेक्ट बनता है, जिससे हम दूसरे रूम में जाते हैं और हम कुछ और ही सोचने लग जाते हैं, उस काम को भूल जाते हैं। नंबर 6, मेटल को देखिए, इसमें कैसे कट लगाए गए हैं जो कि बिल्कुल दिख ही नहीं रही। ये एयर टाइट कट है। ये ऐसे बनाए जाते हैं, इसके धागे हमारे बाल से भी 3 गुना छोटे होते हैं, जो कि हमें आंखों से तो बिल्कुल नहीं दिखते, ये हमें माइक्रोस्कोप से देखने पड़ते हैं। नंबर 5, लड़का भेड़ियों के झुंड के साथ घूम रहा था और 4 पैरों पर चल रहा था। ये बिल्कुल जानवरों की तरह हरकतें कर रहा। फिर रेस्क्यू टीम ने इसे रेस्क्यू करके इसका नाम डीना रखा और ये तो बिल्कुल ही रियल लाइफ मोगली लग रहा था। फिर जब इसको इंसानों की भाषा सिखाई गई तो ये कुल 4-5 शब्द ही सीख पाया और उसका शरीर बिल्कुल इंसानों की तरह था। नंबर 4, आप अपने पुराने फ़ोन से कैसे सोना निकाल सकते हो? हम नहीं निकाल सकते सोना अपने पुराने मोबाइल से, पर एक कंपनी है जो पुराने मोबाइल से हर साल 1000 टन गोल्ड निकालती है और अगर आप उनको अपना पुराना फ़ोन दोगे तो वो आपको फ़ोन के एक अच्छे दाम देगी, जिससे आप भी खुश और कंपनी भी खुश हो जाएंगे। नंबर 3, टॉबी मैक्योर, जिन्होंने स्पाइडरमैन का रोल किया था, उन्हें पेपराजी कल्चर बिल्कुल भी पसंद नहीं था। एक बार एक कैमरामैन ने उनकी ज़बरदस्ती फ़ोटो लेने की कोशिश की तो उन्होंने उसके आँख में मिट्टी डाल दी थी, इसलिए अभी तक उनका कोई भी फ़ोटो ऐसे लेता नहीं है पेपराजी वाला। उनकी फ़ोटो अधिकतर अब छुपके ही ली जाती है, नहीं तो वो दूसरे पेपराजी के साथ भी कुछ भी कर सकते हैं, भरोसा नहीं है। नंबर 2, अपने क्रीम्स के पैकेट में ये डिज़ाइन तो देखा ही होगा और आपने सोचा होगा कि आखिर ये क्यों दिया जाता है क्रीमों में। दरअसल जब क्रीमों को फैक्ट्री में बनाया जाता है तो उन्हें पैकेजिंग के लिए भेजा जाता है और पैकेजिंग होने के बाद इनका शेप एक ट्यूब की तरह होता है और फिर इन्हें एक गर्म हीटर की मदद से निकाला जाता है। फिर जब ये हीटर के द्वारा निकलती हैं तो ये थोड़ी पिघल जाती हैं प्लास्टिक। फिर हीटर का शेप कुछ ऐसा होता है जिगजैग, तो वो इन पे आ जाता है। बाकी इसका कोई ऐसा स्पेसिफिक रीज़न नहीं है कि इनका शेप क्यों ऐसा होता है। नंबर 1, आपने कभी ना कभी तो सोचा ही होगा चाय के छन्नी में ये हिस्सा क्यों दिया जाता है। दरअसल इसके पीछे मेनली 2 रीज़न है। पहला रीज़न तो ये है, जब हम चाय छानते हैं तो इसको हम पतीले पे रख सकते हैं। अगर ये नहीं दिया जाएगा तो चाय का ये छन्नी पतीले में ही गिर जाएगी और हम चाय आसानी से नहीं छान पाएंगे, चाहे हम कप पे रखें या किसी पे। और दूसरा रीज़न ये है कि दरअसल इसे मेटल को प्रेस करके बनाया जाता है। अगर ये प्लास्टिक का है तो इसे प्लास्टिक को प्रेस करके बनाया जाता है। अगर ये हिस्सा कुछ ऐसा दिया होगा तो वो शायद प्रेस करते वक्त और मोल्ड से निकालते वक्त टूट जाएगा। तो आपने यहाँ तक वीडियो तो देख ही लिया है, तो आपको ज़रूर वीडियो में मज़ा आ रहा होगा। तो चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके जाना और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना मैं वीडियो